एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? सुने, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, मैं लिस्ट में शामिल कर देती हूँ। शायद आपकी नई शादी हुई है। अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया। कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और खाना भी तैयार है। ठीक है सवेरा साहिबा, मम्मी का बताइए वो कैसी हैं? जोड़ों में दर्द तो नहीं हुआ उनके? नहीं ज़ैनब साहिबा, उनके दर्द तो आपको देखकर ही शुरू होते हैं, वरना माशाल्लाह फिट रहती हैं वो। ये तो मैं जानती हूँ, सारे नखरे मेरे लिए हैं। सच कह रही हूँ, अभी तो आपकी बेटी के साथ अंदर गई हैं, बैठ के गप्पे लगा रही हैं। जरूर मेरी ही बातें हो रही होंगी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है सवेरा, अल्लाह आपको खुश रखे, ख्याल रखिए अपना। नानी उस औरत पर खुलेआम कमेंट किए उन्होंने। यही तो बात है बेटा, यही तुम्हारे बाप को भी ऐसे ही फंसाया था। आहिस्ता बोले, वो सुन लेंगी तो पता है ना। झूठ बोल रही हूँ क्या? वो आदमी भी उसकी सख्ती, डिसिप्लिन और हुक्म चलाने की आदत से तंग आकर आखिर भाग गया। तुम औरत हो भाई, थोड़ा नखरा, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। और खाला को देखें। अरे वो तो कुछ ज्यादा ही नाज नखरे वाली, मत छेड़ो, जबान खुल जाएगी। मतलब ये कि 2 बेटियां हैं मेरी और दोनों ही अपनी इंतहाओं पर हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं। काश कि मेरी मॉम भी बिल्कुल खाला की तरह होती। जिमल छोड़ो सब बातें, खाने पे जल्दी आओ और हाथ धोना नहीं भूलना। और हाँ, खाने की टेबल पे यूनिफॉर्म में नजर नहीं आना मुझे। ज़ैनब बेटी, वो जगह बता दो जहाँ इन उसूलों से हमें छुटकारा मिल जाए। मैं इंतजार कर रही हूँ, खाने का वक्त निकल रहा है। यानी कि इस घर में खाने का भी एक वक्त है। दुआ, खुश आमदीद। शुक्रिया मॉम। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे उदास लग रही हो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? वो बस आज बहुत सारी क्लासेस थी ना, थक गई हूँ शायद इसलिए। अच्छा ठीक है, फ्रेश होके जल्दी आओ, खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, आती हूँ मैं। वेट कर रही हूँ मैं। अभी तक तुम्हें बताया नहीं क्या हुआ था। क्यों मारा था तुमने अपने दोस्त को? अगर कुछ बुरा हो जाता तो? आग जाया हो जाती मसलन। हाँ? मेरे तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जानते हो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे प्रिंसिपल से भी उलझना पड़ा। क्यों ऐसी मुसीबतों में डालते हो मुझे तुम? मसला आखिर क्या है तुम्हारे साथ? कम से कम माफी मांग सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। जब कुछ किया नहीं तो माफी क्यों मांगू? क्या कहा तुमने? मेरे तुम स्कूल से निकाले जा सकते हो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? आपको क्या फर्क पड़ता है बाबा? कौन सी परवाह है आपको इन बातों की? हाँ, अम्मी तो पहले ही आपकी वजह से दुखी रहती है। एक बार भी बाबा, एक बार भी आप लोगों ने फोन करके ये पूछा है कि मैं कैसा हूं? मॉम भी जब कॉल करती हैं तो आपका ही पूछती हैं, बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं? और आपने कभी अपने आप को देखा है बाबा? आखिरी बार कब कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटा? या फिर कहा ही नहीं हो? बस सिर्फ डांटते रहते हैं। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? दुआ, नानी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है बेटा। सॉरी, कुछ सोच रही थी मैं। क्या समंदर में तुम्हारा जहाज डूब गया है? नहीं नानी जान, आज थोड़े लंबे लेक्चर्स थे, बस थक गई हूँ मैं और कमजोरी भी फील कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो तुम्हें कुछ विटामिन दिलाते हैं हम। अरे एक दिन की थकन पर विटामिन की क्या जरूरत है भाई? सबसे अच्छा विटामिन सब्जी और फल है, बस वही काफी है। तो आपा, मैं आपको दिन की सबसे बड़ी खबर सुनाती हूँ ताकि आपको होश आ जाए। मॉम ने आज बाजार में एक औरत से झगड़ा किया और उस औरत ने हम पर चीखना शुरू कर दिया। ये क्या कह रही है जिमल? मैंने झगड़ा नहीं किया, वो बदतमीज और कंजर्वेटिव औरत थी बस। अब आप समझेंगे वो क्यों चीख रही थी। अम्मी, क्या वाकई आपने उसके मुंह पर कह दिया वो कंजर्वेटिव है? ऐसे नहीं कहा मैंने।
मैंने कहा था ना कि इस वक्त किसी का फोन नहीं आना चाहिए। बाबा का फोन है। खाने के बाद खुद कॉल कर लेना। अम्मी कोई जरूरी बात हो सकती है। अरे भाई, क्या आखिरी बार खाना खा रहे हैं हम लोग? उठाओ बेटा उठाओ। हेलो बाबा जान। मम्मी आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? मेरे मामलात में दखल ना दें, मैं जो चाहूंगी वही होगा। आप मेरी अथॉरिटी को कमजोर करती हैं, इसीलिए ये लड़कियां बागी हो रही हैं। क्या अपनी इन फजूल पाबंदियों की अथॉरिटी की बात कर रही हो? आपको तो लगेगा फजूल, लेकिन इस घर के कुछ उसूल हैं और सबको ही वो फॉलो करने होंगे। इनके बाबा को अच्छी तरह से पता है कि ये खाने का टाइम है। जानबूझ के फोन किया है ताकि मैं तंग हूँ। जानती हो तुम, उसे तुम्हारे इन्हीं फजूल उसूलों से चिढ़ती, इसीलिए शहर छोड़कर बोधरूम चला गया वो। खुदा के वास्ते मम्मी बस करें। आपा, बाबा आपसे भी बात करना चाहते हैं। ठीक है, आ रही हूँ मैं। आखिर ये इतनी लंबी लंबी बातें क्यों हो रही हैं फोन पर? मालूम हो जाएगा, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ गई बाबा, यानी क्या कहूँ, मुबारक हो आपको। नहीं, नाराज क्यों होंगी मैं भला, बस थोड़ा हैरान हुई हूँ। अच्छा खैर, आम बात यह है कि आप खुश हैं। ठीक है, जब आएंगे तो मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज, बाय बाय। चलो जी, हम तो गए काम से। फजूल बातें मत करो, हमारे लिए कुछ नहीं बदला। पागल हो गई हो क्या? मॉम को क्या जवाब देंगे? मॉम और बाबा की तलाक को 5 साल हो गए जिमल, 5 साल। यानी बाबा की जिंदगी में किसी का आना नॉर्मल बात है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शादी करना नॉर्मल नहीं है आपा। हाँ वैसे मैं भी काफी हैरान हुई, लेकिन उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है। मुझे नहीं लगता कि इससे अम्मी को कोई फर्क पड़ेगा। वो तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उसका गुस्सा हम पर निकालेंगी। बाबा का किस्सा पुराना हो चुका है। पुराना किस्सा? आपा तुम्हें पता भी है, बाबा जब से गए हैं मॉम रोबोट की तरह हो गई हैं, बामुश्किल मुस्कुराती हैं। क्या हो गया? जाकर वापस नहीं आई तुम दोनों? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बाबा बीमार है क्या? नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं। बस तो फिर? नानी, हमारे बाबा शादी कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? सच है ये। वो कह रहे थे खुश हैं, मोहब्बत हो गई है, शादी करेंगे। लड़की की उम्र 30 साल है। देखा तुम लोगों ने, चला गया ना शौहर हाथों से, और अब जवान लड़की से शादी कर रहा है। हमारी बेटी तो अब अपने उसूलों और शागिर्दों के साथ ही जिंदगी गुजारेगी। ऐसा मत कहे नानी जान, अम्मी ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। हाँ हैरान जरूर होंगी जैसे हम हुए हैं, लेकिन इस दुख को लेकर नहीं बैठ जाएंगी। बेटी, तुम्हारी माँ के चेहरे पर बाप का जिक्र आते ही रंग बदल जाता है। क्या मैं नहीं जानती अपनी बेटी को? वो खून पीती है, लेकिन कहती है शरबत पिया है। मेरा ख्याल है कुछ दिनों तक ना बताएं। बिल्कुल नहीं, फिर कहेंगी कि क्यों छुपाया, मजीद मसला बन जाएगा हमारे लिए। सही कह रही है। किसी को किसी की इज्जत का पास ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि सब खाने की टेबल पर आ जाएं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हाल देखो, मैनर्स नहीं इनमें, एटिकेट्स नहीं। अब कौन समझाए इन्हें? बहुत बुरा दिन है आज, समझ नहीं आ रहा किस बात पे परेशान हूँ। क्या हुआ, परेशान हो तुम? हाँ वाकई आपा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो चलो चलते हैं, इससे पहले कि अम्मी को मजीद गुस्सा आ जाए। ठीक है, चलो चलो।